राधा वल्लभ शरण पांडे है। मैं धर्मारण्य का एक तीर्थ पुरोहित हूँ। यहाँ पर मैं सारे श्राद्ध करवाता हूँ, जैसे गया श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि श्राद्ध। इस श्राद्ध में मैं यहाँ दिन भर यहाँ पर मैं उपस्थित भी रहता हूँ। मैं पिंडदान, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध और प्रकार के श्राद्धों के बारे में मैंने बताया है। पिंडदान क्या है? मैं अभी गयाजी में हूँ और गयाजी में बहुत सारे लोग अपने पितरों के पिंडदान करने के लिए आने की इच्छुक होते हैं। तो सबसे पहले ये हमें जानना है कि पिंडदान है क्या। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म किया जाता है उसे श्राद्ध या पिंडदान कहते हैं। श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम्, अर्थात अपने मृत पितृगण उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध या पिंडदान शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ कहते हैं। देश काल तथा पात्र में हविष्यादि विधि द्वारा जो कर्म तिल, यव और दर्भ, कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धापूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। पिंडदान क्यों किया जाता है? जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वही सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है तथा फिर संसार चक्र में नहीं आता है। अतः प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने परिवार के कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वालों के लिए श्रद्धा से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ाता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपराओं को अक्षुण्ण रखता है, धन्य धान का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। इस तरह श्राद्ध सांसारिक जीवन को सुखमय बनाता ही है, परलोक को भी सुधारता है और अंत में मुक्ति प्रदान करता है। क्या श्राद्ध किसी का भी किया जा सकता है या जो जिसके माता पिता नहीं हैं उसका भी श्राद्ध किया जाता है? हाँ, किया जाता है। लावारिस ही नहीं, जो आपके द्वारा पिंडदान का भागी बन रहा है या उसके आसपास रहने वाले जो गुजर गए, इन सभी का पिंडदान किया जाता है। एक्सीडेंट वाला पिंडदान और साधारण पिंडदान वाले प्रक्रिया में कुछ अंतर होता है। प्रायः सभी का पिंडदान एक तरह से ही होता है। ऐसे एक्सीडेंट और किसी तरह के अप्राकृतिक मृत्यु के समय का पिंडदान के लिए नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। अगर पूर्वजों ने नहीं किया है तो जब जागो तभी सवेरा, कभी भी पिंडदान किया जा सकता है। अगर कोई दूसरे धर्म से हिंदू सनातन धर्म में प्रवेश किया या जो भी गयाजी में अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहे वो कर सकता है। ऊपर के सभी प्रक्रियाओं का पालन करना संभव हो या नहीं, सभी कर सकते हैं। एक दिन में कितने आदमी का श्राद्ध किया जा सकता है? इसमें एक दिन में सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। भागवत सुनकर उनको घर से ही आना पड़ता है या श्राद्ध के बाद में भी भागवत सुन सकते हैं। पिंडदान, यदि किसी के 5 पुत्र भी हैं तो पांचों पुत्र सभी एक साथ बैठकर या अलग अलग बैठकर श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध कितनी बार करना चाहिए, इसके लिए ये मत है कि कम से कम 1 बार या 14 बार श्राद्ध करना चाहिए। 14 बार श्राद्ध करने से शास्त्र के अनुसार ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त होता है। इसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। श्राद्ध करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी उम्र में पिंडदान कर सकता है। अगर किसी की मृत्यु हो गई या आत्मा भटक रही है, वो स्वप्न दे रहा है या वो उसे परेशान कर रहा है, उसकी सारे दिनचर्या की गतिविधि को बिगाड़ रहा है, तो उसके लिए नारायण बलि श्राद्ध या त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। किसी प्रकार की अकाल मृत्यु के लिए भी त्रिपिंडी श्राद्ध करनी चाहिए। अगर किसी का बेटा का आकस्मिक निधन भी हो गया हो
तो उसके पिता या उसके भाई, चाचा या कोई भी सदस्य पिंडदान कर सकता है। पिंडदान में पूजा की सामग्री जो लगती है साधारणतया जो हम लोग नित्य पूजा करते हैं वही सभी सामग्री होती है। विशेषकर पितृ नारियल कुश घर से सारे पूजा की सामग्री ला सकते हैं। ब्राह्मण भी अपना ला सकते हैं। इसके लिए जगह जो है कहाँ करना जरूरी है, इससे सबसे पहले फल्गु, विष्णुपाद, प्रेतशिला, रामशिला, धर्मारण्य और अक्षयवट ये मुख्य हैं। इसमें वस्त्र जो है अपना धोती, कुर्ता, गंजी और अपने पितरों का वस्त्र दान करने हेतु स्वर्ण रजत जैसा शक्ति हो वैसा ला करके दान किया जाता है। 17 दिन पूरा रहकर करना जरूरी है। ये जिसके पास जितना समय है उसके अनुसार वो लोग करते हैं। 17 दिन वाला पिंडदान गया जी में रहकर ही करना है, यह जरूरी है। और सभी प्रकार के पिंडदान गया जी में आकर भौतिक रूप से ही करना है। पिंडदान इसमें ये सारी बातें गया जी के तीर्थ पुरोहित ही चयन करते हैं। अकाल मृत्यु वाला पिंडदान जो है वो स्वाभाविक आकस्मिक मृत्यु का पिंडदान जो गया जी में चमन वेदियों पर जाकर किया जाता है। अकाल मृत्यु के लिए मुख्य रूप से त्रिपिंडी श्राद्ध करना होता है जो एक दिन में 3 से 4 घंटों लगते हैं, जो बोध गया के पूरब नदी के निरंजना नदी के उस पार धर्मारण्य में होता है। यहाँ धर्मारण्य में धर्मारण कूप है जिससे विश्व भर से लोग आकर यहाँ अपना त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तत्काल में तो मृत्यु के 1 साल बाद गया जी में श्राद्ध करने का विधान है। त्रिपिंडी के लिए ऐसा नहीं है, वो मृत्यु के बाद 1 माह होने पर कभी भी आकर वो धर्मारण्य में श्राद्ध कर सकते हैं। पितृदोष, नकारात्मक शक्तियों का मनुष्य पर प्रभाव, यह ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का विचरण कुंडली के द्वारा पता चलता है। गया जी में पिंडदान, नारायण बलि श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि ये प्रचलित है। तो पितृदोष का पता कैसे हो, कुंडली से ज्योतिष लोग देखकर बताते हैं कि कुंडली में कौन सा योग चल रहा है, उसके अनुसार पितृदोष का चयन किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध जो है सभी कर सकते हैं, विशेषकर जो पीड़ित हैं। हाँ, अगर किसी का बेटा भी नहीं है तो बेटा नहीं रहने पर उसके कुल के कोई भी व्यक्ति, महिला पिंडदान कर सकते हैं। पिंडी श्राद्ध जो है ये 3 पिंडों का श्राद्ध होता है और जिसमें सत, रज और तम, विष्णु, ब्रह्म और रुद्र, इसी की पूजा होती है। तो ये इसके लिए जिसको संतान नहीं होते हैं, हो के गुजर जाते हैं, जिनके यहाँ बार बार अकाल मृत्यु हो रही है, या जो व्यक्ति या महिला भूत प्रेत से पीड़ित है, रात में स्वप्न देखता है, बुरा बुरा डर जाता है, या जिसके यहाँ बार बार अकाल मृत्यु हो रही है, या हम किसी काम को करने गए, लगता है ये मेरा काम हो गया और अंत में जाकर बिखर जाता है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का पितृदोष है। तो इन पितृदोषों का निवारण त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से ये पूरा हो जाता है और प्राणी अपने सारे पितृ कार्यों के लिए भी सफल रहता है। और ये त्रिपिंडी श्राद्ध माध्यम से ये तीनों प्रकार की शक्तियों की धर्मारण्य जहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध होती है वहाँ से इसकी गति हो जाती है, को लाभ प्राप्त होता है। पिंडी श्राद्ध साल में कभी भी किया जा सकता है, विशेषकर किसी महीने के कृष्ण पक्ष में आकर श्राद्ध करना बहुत ही फलदायी होता है। जैसे इसमें तिथि में पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, चौथ, नवमी तिथि, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये विशेष तिथियां जो हैं ये विशेष लाभप्रद हैं। गया जी में आकर के सबसे पहले तर्पण फल्गु नदी के तट पर जाकर करना चाहिए। तर्पण नित्य श्राद्ध करने का काम है, क्योंकि तर्पण श्राद्ध से पहले ही पितरों को जल अर्पण किया जाता है। इस तर्पण मात्र से भी पितरों का उद्धार होता है। पिंडदान करने की शुरुआत अपने निवास स्थान से एक नारियल पर पितरों का आवाहन करके मुंडन करके गया जी आना होता है। सर्वप्रथम पुनपुन से श्राद्ध प्रारंभ करना चाहिए। गया में आकर कुल पुरोहित
पंडा जो होते हैं तीर्थ पुरोहित, उनसे संपर्क करना होता है। भारतवर्ष में जितने ज़िले हैं, गया जी में सभी ज़िलों का पंडा या श्राद्धकर्ता को अपने पुरोहित का पता करना होता है। वहाँ उन्हें खानदान के जितने लोग गया जी आए हैं उनका पंडा जी के यहाँ नाम रजिस्टर होता है। वो बताते हैं कैसे पिंडदान करना है। विष्णु पद आकर सबसे पहले हम पंडा जी जो तीर्थ पुरोहित होते हैं गया जी के, उनसे मिलना होता है। वही पिंडदान का मार्ग आगे बताते हैं। गया जी में पिंडदान जो है पुनपुन जो पटना के पास है या वाराणसी की ओर से आने वाले पिंडदानी अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन के पास पुनपुन नदी है, वहाँ से पिंडदान प्रारंभ करते हैं। गया में आकर सबसे पहले श्राद्ध कर्ता अपने सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करके ही पिंडदान करना चाहिए। अगर किसी के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है तो पिंडदान जो है वो मृत्यु होने पर कम से कम 1 वर्ष तक नहीं करना चाहिए, जिससे सूतक चलता है। मुख्यतः 1 वर्ष के बाद ही ये पिंडदान करना चाहिए। गया जी में पिंडदान करने के लिए आश्रम, धर्मशाला भी यहाँ पर हैं। यह सभी व्यवस्था गया जी के पंडा के द्वारा होता है। यदि अपना निजी व्यवस्था चाहें होटलों में, यह भी कर सकते हैं। मोक्ष, सबसे पहले ये शब्द है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष शब्द बड़ा ही अपने आप में गूढ़ शब्द है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हुए जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें ही माना जाता है कि उन्हें मोक्ष हो गया होगा। जीवन मृत्यु में बार बार जन्म मरण नहीं लेना ही मोक्ष है। जिन्हें मोक्ष होता है वे जीवन मृत्यु से मोक्ष हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें नेगेटिव एनर्जी, आजकल जो नेगेटिव एनर्जी की बातें हो रही हैं, नेगेटिव एनर्जी एक तरह का नकारात्मक ऊर्जा है जो मनुष्य में पॉजिटिव एनर्जी के रूप में विद्यमान होता ही है। लेकिन अगर पॉजिटिव एनर्जी का जिसे कम होना और उस पर नेगेटिव एनर्जी का हावी होना, नाना प्रकार के दोष जिसे पितृदोष से भी परिभाषित करते हैं, वो होता है। तो नेगेटिव एनर्जी, पितृदोष, ये श्राद्ध करने से ये समाप्त हो जाता है। इसमें खर्चा कोई निश्चित नहीं है। श्राद्ध कर्ता अपने शक्ति के अनुसार खर्च करते हैं। पितृदोष की पूजा में लगभग अगर व्यक्ति पूरे विधि पूर्वक श्राद्ध करता है तो लगभग 11-12 हज़ार रुपये खर्च आता है, जो कि वो धर्मारण्य में ही धर्मारण्य कूप के समीप होता है। इसको करने से अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और प्राणी अपने आगे के मार्ग में प्रशस्त हो जाता है। तो पितृदोष की पूजा धर्मारण्य बोधगया में ही होता है, जो कि अगर विधि पूर्वक करेंगे तो इसमें 11 से 12 हज़ार के लगभग खर्च होता है। यदि व्यक्ति अगर उसमें सक्षम नहीं है तो इससे कम में भी हो जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध में पितृदोष पूजा में इसमें 3 देवताओं की पूजा होती है, जो कि देवता के रूप में पूजा करते हैं। उसके बाद फिर उसी को प्रेत के रूप में कलश को स्थापित करके पूजा करते हैं। जैसे विष्णु का है सात्विक, ब्रह्मा जी का है राजसी और तामस है रुद्र का। तो इन तीनों का पूजा होता है। इससे पहले पूजा प्रारंभ करने से पहले तर्पण किया जाता है सारे पितरों का। उसके बाद शालिग्राम भगवान विष्णु का पूजन होता है। उसके बाद तब हम त्रिपिंडी श्राद्ध शुरू करते हैं। इसका लगभग 3 से 4 घंटा इस पूजा में लग जाता है और उसके बाद तीनों बड़े पिंड बनते हैं। इसमें सात्विक के लिए जौ के आटे का पिंड, राजस के लिए चावल के आटे का पिंड और तामस के लिए काले तिल का लड्डू। लगभग 3 से 4 घंटे की पूजा की प्रक्रिया है और अंत में तीनों बड़े पिंड और नारियल का विसर्जन धर्मारण्य कूप में हो जाता है। तो सारे आत्माओं की वहाँ से गति हो जाती है और प्राणी को लाभ प्राप्त होता है।
धर्मारण्य में श्राद्ध करना बहुत ही लाभप्रद है। धर्मारण्य क्यों आना चाहिए? जिनको पितृदोष है, नेगेटिव एनर्जी है, जिनको भूत प्रेत पकड़ लिया है, जिनकी यहाँ अकाल मृत्यु हो रही है, जिनको संतान नहीं हो रहे हैं, विवाह आदि नहीं हो रहे हैं, जिनका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो धर्मारण्य में आकर त्रिपिंडी श्राद्ध जो भी करते हैं उनको फल प्राप्त होता है। ऐसे धर्मारण्य जो है गया श्राद्ध के अंतर्गत तीसरे दिन का पिंडदान भी है। यहाँ आश्विन पितृपक्ष, कृष्णपक्ष, तृतीया भारत और विश्व से लोग आकर बैठकर यहाँ पिंडदान करते हैं और उसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध भी यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का त्रिपिंडी श्राद्ध बहुत ही सिद्ध है और उपयुक्त है और यहाँ से काफ़ी लाभ प्राप्त होते हैं।